हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि यूपीएससी ने एनडीए, एनए और सीटीएस के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कितनी पदों की संख्या आपको दी गई है और क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो यूपीएससी के थ्रू एनडीए, एनए या फिर सीडीएस में जाना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी, एनडीए और एनए की। तो इसका प्रारंभिक तिथि 10/12/2025 है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि इसका 30/12/2025 दिया गया है, यानी कि 30 दिसंबर 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। वहीं आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो आपको 30/12/2025 तक जमा करना होगा। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। आप एससी, एसटी या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू भी जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं एज की। तो आपकी एज 2/7/2007 से पहले और 1/7/2010 के बाद नहीं होनी चाहिए। एज के रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो आपको एज पर यूपीएससी, एनडीए, एनए रूल 2026 जो रिक्रूटमेंट के लिए बनाया गया है उसके अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। वही बात करते हैं टोटल पोस्ट की। तो 394 पदों की संख्या पे निकाली गई है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, जिसमें से आर्मी में 208, नेवी के लिए 42, एयरफोर्स के लिए 120 और एनए जो कि आपका मेल के लिए सिर्फ 24 वैकेंसी दी गई है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो आर्मी के लिए आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। नेवी, एयरफोर्स या एनए में जाना चाहते हैं तो आपके पास 12th पास होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं यूपीएससी सीडीएस जो कि 2026 के लिए रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं। इसकी प्रारंभिक तिथि 10/12/2025 है, यानी कि 10 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 30/12/2025 दिया गया है, यानी कि 30 दिसंबर 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क आपको 30/12/2025 तक जमा करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आपको 200 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। और अगर आप एससी, एसटी या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। एज की बात करते हैं तो 20 वर्ष से 24 वर्ष तक यहाँ पे मांगा गया है। और एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो एज पर सीडीएस रिक्रूटमेंट रूल जो 2026 के लिए निकाला गया नोटिफिकेशन, उसके अनुसार आपको छूट दी जाएगी। टोटल पोस्ट की अगर बात करते हैं तो 451 पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है, जिसमें आईएमए देहरादून के लिए 100, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 26, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 32, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जिसे हम ओटीए बोलते हैं 275 और ओटीए वुमेन के लिए 18 वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो इसके लिए यूपीएससी, एनडीए, एनए और सीडीएस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप उसे पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपीएससी, एनडीए, एनए और सीडीएस के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं उसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो यूपीएससी के थ्रू एनडीए, एनए या फिर सीडीएस में जाना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।